उधमपुर की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उधमपुर के बिरसी गांव में अभी भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गांव में भूस्खलन से आपको बता दें कि कई इलाके जो है वो प्रभावित हुए हैं। 50 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। टेंटों में जिंदगी बिताने को लोग मजबूर हो चुके हैं और सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी टेंट में बिता रहे हैं, क्योंकि घर उनके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। प्रशासन ने अस्थायी राहत दी है, पुनर्वास पर फैसला अभी भी लंबित है। तो उधमपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले बिरसी गांव में तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है। पिछले महीने भारी बारिश के दौरान आए भीषण भूस्खलन ने इस गांव की तस्वीर ही बदल डाली। करीब 50 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। गांव के प्रभावित लोग इन दिनों टेंटों में अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। प्रशासन की ओर से अस्थायी राहत तो जरूर उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन प्रभावित परिवारों के सामने भविष्य को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे इन परिवारों की आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनके पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक उनकी पीड़ा कम नहीं होगी। और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगाइए कि वहां का मंजर क्या कुछ होगा, क्योंकि जो भारी तबाही हुई है, लोगों के घर पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। अस्थायी तौर पर इन्हें टेंट तो रहने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका गुजर बसर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये उसी बरसी गांव की है, जहां पर लोग टेंटों में अपनी जिंदगी बताने को मजबूर हो चुके हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो अब यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा और उनके लिए कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हमारे साथ किशोर, हमारे संवाददाता उधमपुर से जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइएगा, जो बरसी गांव का इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये उधमपुर जिला का तिरछी इलाका है और आप सब जानते हैं कि पिछले महीने किस तरह से जो है वो उधमपुर जिला के अंदर भारी बारिश हुई और कुछ लोग जो है वो अपने घरों से जो है वो बेघर हुए। आपको बताते चले कि ये जो तिरछी का गांव है, यहाँ पे 50 के करीब ऐसे घर हैं वो पूरी तरह से जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं और पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और आज इन लोगों की हालत इस तरह की बनी हुई है, ये जो लोग हैं ये टेंटों के अंदर रहने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आप जब इस गांव के अंदर पहुंचे तो लोगों का ये कहना था कि जो भी लोगों द्वारा घर बनाए गए थे, जो राज सामग्री वहां पे बनाई गई थी, वो पूरी तरह से जो है वो घरों के अंदर ही रह गई। लेकिन जिला प्रशासन उसके बाद जो है वो अपना काम कर रहा है, राज सामग्री इस गांव के अंदर दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर तिरछी गांव की बात करें तो अभी भी जो है पूरी तरह से जो लोकल्स रूट हैं वो पूरी तरह से जो है वो बंद पड़े हैं। किसी को अगर उधमपुर शहर की तरफ आना है तो कई घंटे तक, उनको 3 से 4 घंटे तक जो है वो पैदल सफर जो है वो रोड तक आना है। उसके बाद जो है वो कोई गाड़ी का वहां पे इस्तेमाल करना है। लेकिन हालात उसी तरह के बने हुए हैं। सिर्फ तिरछी गांव की मैं बात नहीं करूंगा, उधमपुर जिला के अंदर ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक जो है वो पूरी तरह से बिजली ठप पड़ी हुई है और पूरी तरह से जो लोगों को राज सामग्री पहुंचनी चाहिए थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं मिली है। लेकिन सिर्फ तिरछी गांव की बात करें तो यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं। तो लोगों की तरफ से हमने देखा कि कल भी इनकी तरफ से एहतजाज प्रदर्शन किया गया, डिपार्टमेंट के आगे यही गुहार कर रहे हैं कि अगर आप रोड नहीं खोल सकते तो कम से कम वहां पे पैदल जो रास्ता है उसको ही बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से जो है वो किसी को किसी के घर पर जाना है तो आसानी से वहां से जो है वो रास्ता आर पार कर सके। लेकिन हमने देखा कि 50 से 60 के करीब ऐसे घर हैं वो पूरी तरह से तो जो है वो मिट्टी में मिले हैं और आज भी जो लोग हैं वो टेंटों के अंदर जो है वो रहने के लिए जो है तो किशोर, हम ये मान सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो 50 परिवार हो या फिर सैकड़ों लोग हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ तस्वीरों के लिए वहां पर पहुंच रहा है। जो उनकी बेसिक नीड्स है, क्योंकि काफी लंबे समय हो चुका है बारिश को रुके हुए, अभी तक कनेक्टिविटी जो है वो हो जानी चाहिए थी रोड की ठीक, और राशन या फिर राहत सामग्री भी उन तक पहुंचनी चाहिए थी। देखिए, जिला प्रशासन की बात करें तो वो अपना काम जो है वो हर जगह पर किया जा रहा है, लेकिन
जिस तरह से आप सब जानते हैं कि अगर उधमपुर जिला की बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर काफी त्रासदी जो है वो गांव के अंदर हुई है। लेकिन अगर तिरछी गांव की बात करें तो तिरछी के अंदर काफी ऐसे एरिए हैं जहां पे सबसे बड़ा जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन आज भी हमने देखा कि जो तिरछी के लोग हैं खुद जो है वो कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनको अभी तक जो है वो प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंट है वो मुहैया नहीं हुआ है। वो खुद से जो है उनकी तरफ से अपने पैसों से जो है उनकी तरफ से टेंट लिया है। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कल कुछ लोग वहां के स्थानीय लोग डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो राहत सामग्री वहां पे पहुंचा दी जाए और रोड जो बंद है उनको जल्द से जल्द जो है खुलवाया जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो लोग हैं ये दिहाड़ी मजदूरी पर ही निर्भर हैं। इनकी तरफ से सुबह जो है वो दिहाड़ी के लिए आते हैं, बड़ी मेहनत से इनकी तरफ से जो थे वहां पे कच्चे मकान बनाए गए थे। और जिस जगह पे ये तिरछी का वो इलाका है वहां पे उस दिन इनके लिए जो था वो काला दिन था। जिस तरह से कुछ ऐसी महिलाएं हैं उनका ये कहना था काफी सामान इनकी तरफ से जो जोड़ा था वो पूरी तरह से जो है वो मिट्टी में है। लेकिन अभी कुछ ऐसे फैमिली हमने देखी जो आज भी जो है वो टेंटों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन की जो टीमें अलग अलग टीमें जो हैं वो उन इलाकों के अंदर भेजी गई हैं। लेकिन फिलहाल जिन लोगों तक जो पूरी तरह से राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए रूपाली, उस तरह का जो है वो अभी तक हमने उधमपुर जिला के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर उधमपुर के अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग ये आश्वासन चाहते हैं सरकार से कि उनके घर जो है दोबारा से बनाए जाए या फिर उन्हें कुछ मदद जो है वो मुहैया करवाई जाए।